आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हैं जेएनयू में पढ़ाई पूरी कर चुके और जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट सोहराब आलम अंसारी साहब। सर आपका स्वागत है। और सर बताइए कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या इसका इस्तेमाल है? सर, फॉरेन लैंग्वेज को इस तरह से समझा जाए कि हमारे देश की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है ये, क्योंकि हमारे जो ट्रेड रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं उसमें फॉरेन लैंग्वेज का एक अलग योगदान रहता है। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ से जो हैं दुनिया के मुल्कों से, तो उसके लिए भी फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम इस तरह से देखें कि फॉरेन लैंग्वेज अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है देश के विकास के लिए। सर, जो विदेशी भाषा पे फॉरेन लैंग्वेज में जो पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो देश में ऐसे कौन कौन इंस्टीट्यूशन हैं जिससे वो अपनी बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे? सर, विदेशी भाषा के लिए जो है स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि वो जेएनयू है, जामिया है, एएमयू है, एसयू है, डीयू है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और वहाँ जाके वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। बाय द वे, अगर उनका एडमिशन वहाँ वो उसका एंट्रेंस नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे छात्र वो निराश हो जाते हैं कि हमारा जेएनयू में या एएमयू में या डीयू में एडमिशन नहीं हुआ, तो उनके लिए फिर फॉरेन लैंग्वेज करने के लिए क्या रास्ता बचता है? तो उन विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो निराश बिल्कुल ना हो, और निराशा की कोई बात नहीं है अगर जेएनयू, जामिया जैसे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। देश में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं और वहाँ पे वो भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ सर्टेन लेवल क्रॉस करने के बाद वहाँ पे उन्हें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में हैं, वो विद्यार्थी वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उज्ज्वल कर सकते हैं। कई बार सर जब 12th में जाते हैं तब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते एंट्रेंस, तो उन्हें निराशा होती है। तो जो जूनियर क्लास में बच्चे हैं, 9-10 में हैं, तो उनके लिए आप उन्हें क्या टिप्स देंगे, उन्हें क्या बताएंगे कि उनको जूनियर क्लास से अगर ये इरादा हो गया है कि वो फॉरेन लैंग्वेज करें तो उनको अपनी पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए? सर, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वो इंग्लिश को बेहतर करें, इंग्लिश पे पकड़ अपनी बनाएं और जीएस जीके इसको पढ़ते रहें। तो उनमें इन सारी चीज़ों को जब पढ़ के वो 10+2 कर पाएंगे, उसके बाद जब वो एंट्रेंस पे बैठे उन्हें बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी इन सारी चीज़ों का। और सर जो लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं या मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं तो वो लोग फिर अल्टरनेट लैंग्वेज का रास्ता अपनाते हैं या एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो इसमें क्या स्कोप लगता है आपको कि ये वो विदेशी भाषा को सीखने के बाद जॉब में क्या स्कोप है? सर, विदेशी भाषा सीखने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। आप लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं किसी भी भाषा को, तो आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं, आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। आपने फर्दर स्टडीज़ किया तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं वो जो विदेशों में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी भी चीज़ों में वो बेहतर करना चाहते हैं, वो उस भाषा के माध्यम से वहाँ की चीज़ों को वो सीख सकते हैं। फिर अगर आप एमएनसीज़ को देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं इंडिया में बेस्ड हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को होने चाहिए या ऐसे लैंग्वेज एक्सपर्ट होने चाहिए जो उस भाषा में उनकी मदद कर सके। तो वैसे जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वहाँ उनको जॉब मिलती है और अच्छी सैलरी होती है, अच्छा सब कुछ बेहतर होता है। सर, आपने जर्मन को क्यों चुना, उस जर्मन भाषा को ही क्यों चुना? क्या उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, या आपकी क्या कोई मजबूरी रही या कोई उद्देश्य रहा? सर, उद्देश्य तो ये था कि मैं अंग्रेज़ी भाषा से मुझे बहुत प्यार रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने देखा कि यूरोपियन लैंग्वेजेस मुझे एक चुनना था, तो मैंने जर्मन को चुना। और जर्मन क्योंकि जर्मन दर्शन शास्त्र में बहुत माना जाता है, दर्शन शास्त्र में, तो इस वजह से मैंने जर्मन पढ़ा। हमारे व्यूवर्स को अगर आप जर्मन में कुछ कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? Ich kann sagen, dass Deutsch ist eine schöne Sprache. Man soll eine Sprache lernen, die anderen Menschen besser zu verstehen. क्या कह रहे थे आप? सर, मैं कहे कि भाषा जो है एक अपने आप में खूबसूरत चीज़ होती है, और अगर आप दूसरे दुनिया के लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आप भाषा सीखें और भाषा के थ्रू आप उसको बेहतर दोस्ती बना सकते हैं। चलिए सर, ये लैंग्वेज, भाषा, ज़बान
इस पर बातें आपने बताई। और दुनिया भर में बहुत सारी ज़बान, बहुत सारी भाषाएं हैं और हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। कई हमारे बिहार में भी अगर देखें तो यहाँ भी मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है और भी कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-4 डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे ये सवाल करें, क्योंकि आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, अगर ये पूछें कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली कोई ज़बान है, कोई भाषा है, तो वो क्या लगता है आपको? सर, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा समझने वाली ज़बान अगर मैं कह दूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये भावनाओं की भाषा होती है। दुख, सुख और खुशी आप बिना कहे, बिना बोले आप उसे इजहार कर सकते हैं। तो भावनाओं की भाषा ही समझ दुनिया की भाषा है। मैं इस तरह से उसे समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट सोहराब आलम अंसारी। कह रहे थे कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई समझी जाने वाली ज़बान है तो वो आंसू है और मुस्कान है।